नमस्कार दोस्तों। जीवन के 7 रंग के पिछले अंक में आपने सुना हीरा का अनुशासन, उसका व्यवहार, उसकी गतिविधियाँ, उसके क्रियाकलाप। इस अंक में उसके कमाल के कारनामे सुनिए और जानिए। मेरे बाबा हीरा को घर परिवार के लिए बहुत भाग्यवान मानते थे। जिस वर्ष हीरा हमारे घर आया उसी वर्ष हमने एक ट्रैक्टर खरीदा, फर्ग्यूसन। कीमत थी 6,600 रुपये। उसी समय से घर में धन धान्य की मानो वर्षा होने लगी। सन 1968 तक विद्युत चालित ट्यूबवेल, डीजल पंपिंग सेट हमारी उपलब्धियां हो चुकी थी। 1969 में जोंगा जीप और 1970 में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निर्मित डबल बैरल गन मेरे बाबा खरीद चुके थे। और इस उन्नति, प्रगति, शांति और समृद्धि का श्रेय बाबा हीरा को देना कभी नहीं भूलते थे। एक दिन एक तंदुरुस्त सा आदमी हमारे घर आया। बाबा से बोला, मैं बेकार हूँ, आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? बाबा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ सोचा समझा और उसे काम पर रख लिया। उसे देखकर हीरा काफी देर तक भौंकता रहा, घूरता रहा, मानो कुछ कह रहा हो। बात आई गई हो गई। उस नौकर का नाम मोतीराम था। वो हमारे घर रहने और काम करने लगा। हमारे घर एक गाय थी, बहुत ही खूबसूरत, साहीवाल नस्ल की। उसकी सुंदरता और दुधारूपन की चर्चा दूर दूर तक थी। प्रदर्शनी में 5 वर्ष तक हमेशा अव्वल आती थी। 1 महीना नहीं बीता होगा, एक दिन बाबा कहीं गए हुए थे। आज घेर की रखवाली पर हीरा था। भोर में कुछ जल्दी ही देव कौर दादी घेरवाड़ा पहुंच गई तो देखा हीरा गाय की जंजीर मुंह में दबाए बैठा है और वो आदमी जिसे हीरा ने कभी पसंद नहीं किया बुरी तरह से घायल, अर्ध चेतना में करहाता हुआ पड़ा है। चलना तो क्या, वो उठ पाने में भी असमर्थ था। चोर से हीरा का द्वंद्व युद्ध था और हीरा ने मोती को चबा डाला था। वर्ष 1974 आया। उन दिनों गंगा की कटरी में ददुआ, कलुआ, विक्रम मल्ला जैसे डाकुओं का आतंक था। मेरे मामा जी ब्रज प्रताप सिंह डीएसपी थे। डाकू उन्मूलन अभियान में लगे थे। कई डाकू उन्होंने मौत के घाट उतारे, कई को सलाखों के पीछे भेजा, कई से हथियार डलवाए, समर्पण करवाया। परिणाम ये हुआ कि कई डाकू गिरोह उनकी जान के दुश्मन बन गए। उन पर कई बार जानलेवा हमला हुआ। उनके घर गांव का पता लगाकर डाकुओं ने उनके घर पर धावा बोल दिया। घर की रक्षा करते हुए मेरे नाना चैन सिंह यानी कि ब्रज प्रताप सिंह के पिता शहीद हो गए। घर पर डाकू फिर भी हमला कर सकते हैं। सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए, कुछ सरकारी, कुछ व्यक्तिगत। मेरे मामा ने मेरे बाबा से हीरा को मांगा। स्थिति की गंभीरता देखते हुए मेरे बाबा मना नहीं कर सके। उन्होंने हीरा के सिर पर हाथ फेरा, बोले, तुम्हें जाना है बेटे, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाना, मेरा और अपना नाम बदनाम मत होने देना। हीरा उन्हें देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चुपचाप डीएसपी साहब के साथ चला गया। जैसा शक था, डाकुओं ने फिर हमला किया। अकेले हीरा ने 4 डाकुओं को चीर फाड़ दिया, इतना घायल कि भाग नहीं पाए, पकड़े गए, जिनकी निशानदेही पर कई डाकू गिरोहों का सफाया करने में सरकार को मदद मिली। मामा के घर पर हीरा की बहुत प्रशंसा हुई। बड़े गाजे बाजे के साथ हीरा हमारे घर वापस आ गया। वर्ष 1975 आया। मैं अब 13-14 वर्ष का किशोर था और हीरा 9 साल का गबरू जवान। अगस्त का महीना। हमारे घर शाम को 3 मेहमान आए। हमारे घर के पास ही हमारे खेत में हमने भिंडी के पेड़ लगाए थे। दादी माँ ने मुझे भिंडी तोड़ लाने के लिए कहा। मैं और हीरा मस्ती में झूमते खेत की ओर चले। भिंडी के खेत में मैं कदम रखने वाला ही था कि हीरा विचित्र सी आवाज निकालता मेरी कमीज को खींचकर आगे जाने से रोकने लगा। मैं कुछ समझ नहीं सका, पर रुक गया। तभी देखा 2 काले सर्प एक दूसरे से लिपटे
हवा में 1.5-2 फीट की ऊंचाई तक कभी खड़े होते, कभी जमीन पर गिरते, उठते। हमें देखते ही दोनों अलग हुए और मेरी ओर दौड़ पड़े। मैं पीछे हटा, भागना चाहता था किंतु पैर उठ ही नहीं पा रहे थे। अचानक हीरा मेरे और नागों के बीच में आ गया। उसकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती थी। एक को उसने पलक झपकते ही अपने दांतों और पंजों से घायल कर दिया और दूसरे को उसे फन के पास से मुंह में दबोचकर सैकड़ों मीटर दौड़कर हमारे पुराने रहट के कुएं में फेंक दिया। बिजली की गति से वो वापस आया और घायल पड़े सर्प को पूंछ मुंह में दबाकर घसीटता हुआ उसके साथी के पास उसी कुएं में फेंक आया। घबराया हुआ, पसीने से लथपथ, बिना भिंडी लिए मैं घर वापस आया। किस्सा सुनाया। बाबा ने हीरा को सिर से पैर तक देखा, कहीं उसे सर्पदंश तो नहीं लगा। फिर 2 नौकरों को साथ लिया, कुएं पर गए और उन दोनों घायल सर्पों को उन्हें मारना पड़ा। साल 1976 मेरी दादी माँ किसी विशेष पूजा अनुष्ठान हेतु ग्राम देवी चामुंडा के थान के लिए थाली में सामग्री लेकर जा रही थी। हीरा बॉडीगार्ड की तरह उनके साथ था। रास्ते में 10-12 आवारा कुत्तों के झुंड ने दादी माँ और उनके साथ की 2 और महिलाओं पर आक्रमण कर दिया। पर दादी के साथ था हीरा। कूद पड़ा युद्ध में, अकेला भिड़ गया कुत्तों के झुंड से। युद्ध ऐसा जैसे महाभारत। अभिमन्यु की तरह लड़ा, सारे कुत्तों को घायल किया, परास्त किया, भगा दिया। पर इस भयंकर युद्ध में हीरा का एक कान कुत्ते चबा गए। उसका ऐसा कोई अंग न था जिससे रक्त ना बह रहा हो। लेकिन हीरा की बहादुरी देखिए, दादी माँ का धार्मिक अनुष्ठान पूरा करवा कर ही लौटा। परिवार का हर सदस्य हीरा का कृतज्ञ था। डॉक्टर से हीरा का इलाज करवाया। धीरे धीरे उसके घाव ठीक हो गए। अपनी पूर्व की वीरोचित अवस्था में वो आने ही वाला था कि अचानक अजीब सी हरकत करने लगा। डरा डरा सहमा सहमा रहने लगा। सदा ऊंची रहने वाली उसकी दुम उसकी पिछली टांगों के बीच छिप गई। उसके मुंह से पानी बहने लगा। आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। अकारण गुर्राने लगा। एक दिन वह घर से भाग गया। एक ही दिन में उसने कितने ही पशु काटे, कुत्तों को लहूलुहान किया और 13 इंसानों पर हमला कर घायल कर दिया। घर लौटा। लोगों की शिकायतें उसके घर आने से पहले ही आ चुकी थी। हम लोग समझ गए हीरा रेबीज का शिकार हो चुका है। फिर भी हीरा को इतना ज्ञान था कि घर के हर सदस्य के पैरों में लौटकर पता नहीं क्या कहना चाहता था। बाबा के सामने पीठ के बल लेटकर वो अपने अगले पंजों को कभी मोड़कर कभी जोड़कर कुछ कहना चाहता था। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। बाबा ने उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरा। उनकी आंखें भी आंसुओं से लबालब थीं। 15 मिनट का बाबा और हीरा का वो मिलाप या प्रेमालाप परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम कर गया। सुबकते सिसकते बाबा हीरा के पास से उठे, बंदूक निकाल कर लाए। सिर जमीन पर रखकर हीरा बाबा को टकटकी लगाकर देखने लगा। बाबा ने निशाना साधा पर चीख पड़े। बंदूक हाथ से छूट गई। सिर पकड़कर बैठ गए। हीरा उठा, बाबा के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। फिर पीठ के बल लेटकर अपने अगले पंजों को जोड़ने मोड़ने लगा। बाबा की कमीज खींची, पास पड़ी बंदूक को मुंह में दबाकर उठाकर लाया, बाबा के हाथों के पास रख दी। फिर दोनों पंजे आगे कर मुंह जमीन पर सटाकर हीरा बाबा को अपलक देखने लगा। बाबा उठे। उन्होंने अपने आप को संभाला। हीरा ने अब की बार आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू अब भी गिर रहे थे। बाबा ने बंदूक उठाई, निशाना साधा, अपनी अश्रुपूरित आंखें बंद की। धमाका हुआ और हीरा शांत हो गया। काली काया को हीरा की धवल आत्मा ने सदा के लिए छोड़ दिया। वह सदा सदा के लिए सो गया, पर बाबा की नींदें अपने साथ ले गया। हीरा का दाह संस्कार पूरे विधि विधान के साथ हमारे पुराने रहट के कुएं के पास कर दिया गया।
परिवार में कई दिन तक शोक सन्नाटा रहा। दोस्तों, हीरा की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, कुछ बाकी है। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ जीवनचर्या पूर्व की भांति चलने लगी, पर एक बड़ा परिवर्तन था। बाबा को हर काम से विरक्ति हो गई। उन्होंने कामकाज लगभग त्याग दिया। जब तब रहट के पुराने कुएं पर बैठकर वो सोचते रहते। स्कूल के बाद मैं भी बाबा के साथ छाया की तरह रहने लगा। बाबा मुझे अपने सैनिक जीवन की कहानियां सुनाते। जितनी बहादुरी से उन्होंने हर मोर्चे पर अपने साथियों को बचाया था और अपने प्रतिपक्षियों को यमलोक पहुंचाया था, सारी कहानियां सुनाते। मैंने अनुमान लगाया अंग्रेज सरकार ने उन्हें जो मेडल दिए वो बहुत कम थे। मैं बाबा से कहता तो हंसकर कहते, अरे भाई, एक मेडल और है, तेरी देव कौर दादी। वो मेरे मेजर की बेटी है। उन्होंने खुश होकर देव कौर का हाथ मेरे हाथ में दिया था, जो मेरा सबसे बड़ा मेडल था। हर रात सोने से पहले बाबा के पैर दबाना मेरा परम कर्तव्य था। मैं उनके पैर दबाता रहता। वे मुझे कहानी सुनाते रहते। मैं सोचता रहता, एक सैनिक, बहादुर सैनिक, इतना दयालु, इतना दयाद्र, इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है। उनके वार्तालाप में उनके पालतू वफादारों का जिक्र अवश्य होता था। और हीरा, वो तो कभी भुलाए नहीं भूलता था। जितना मैंने हीरा के बारे में बताया, केवल उसके कारनामे इतने ही नहीं थे। अगर पूरा लिखूं तो उपन्यास हो जाएगा। और मेरे बाबा का व्यक्तित्व क्या था? व्यक्तित्व का मानवीय पक्ष क्या था? आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव। उनका पशु प्रेम कितना था, मैं फिर किसी अंक में पहुंचाऊंगा। अभी आप 1977 में फिर से आइए। मकर संक्रांति का अगला दिन था, जनवरी 1977, जिस दिन हीरा से हमारी प्रथम भेंट हुई थी। रात के 9 बजे मैं बाबा के पैर दबा रहा था और बाबा अपने चिरपरिचित अंदाज में मुझे अपने जीवन के नैतिक अनुभव सुना रहे थे। अचानक रुके, बोले, बेटे, अभी अभी मुझे धर्मराज के साथ हीरा दिखाई दिया। मेरे देखते देखते हीरा इंसान बन गया। कह रहा था, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा है, आ जाओ। बाबा की आवाज स्थिर हो गई और मैं अधीर हो गया। बाबा धारा प्रवाह बोलते रहे। मेरी टांगें ठंडी हो गई बेटे। मैंने झट से उनकी टांगें छुई, वाकई ठंडी थी। फिर बोले, मेरे सीने तक शरीर ठंडा हो चुका है। मैंने फिर उन्हें स्पर्श किया। उनकी बात सच थी। मैं चीखना चाहता था, परिवार वालों को आवाज लगाना चाहता था, लेकिन लगा नहीं सका। बाबा ने संकेत से मुझे रोक दिया। मैं बदहवास हो चुका था। बाबा ने संकेत से मुझे अपने नज़दीक आने को कहा। यंत्रचालित समय उनके समीप सिमट गया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा। बोले, अब शांति से जाने दे। तुझे मेरा आशीष, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, विजयी भव, तेजस्वी भव, कहते ही उनके शरीर से तेज निकल गया। बाबा का निर्जीव हाथ मेरी गोद में खिसक गया। इतना सब कुछ 20 मिनट में घट गया। संज्ञाहीन सा मैं उनके पास 20 मिनट और बैठा रहा। उनकी खुली आंखें मैंने अपने हाथों से बंद की, कंबल ओढ़ाया। उस समय दादी माँ सोने की तैयारी कर रही थी। मैं उनके पास पहुंचा, उनके सीने से लिपटकर जोर से रोने लगा। लालटेन बुझाते दादी के हाथ रुक गए। हालांकि मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था, पर दादी माँ ने लंबी सांस खींची। उनके मुंह से अनायास निकला, तो मेरा सरदार चला गया, वाहे गुरु की जो मर्जी। दादी माँ का शरीर एक बार जोर से कांपा, फिर जड़वत हो गया। बाबा के अंतिम संस्कार तक मैंने दादी माँ को रोते नहीं देखा। बाबा की चिता शांत होने के बाद ही उनकी आंखों से पानी का सैलाब फूटा। दोस्तों, मेरे 16 वर्षीय किशोर मन में ये घटना ऐसे अंकित हुई कि भुलाए नहीं भूलती। मेरे बाबा, मेरा हीरा, मेरी दादी।
दोस्तों, अब आप ही तय करो, हीरा हीरा था या फिर जिस योनि में उसने जन्म लिया था वो था। मेरे लिए हीरा हीरा था, हीरा है और हीरा ही रहेगा। दोस्तों, मैं अपने पूर्वजों के साथ हीरा का हर साल श्राद्ध करता हूँ, तर्पण करता हूँ। इस वर्ष भी तर्पण के लिए मुझे हरिद्वार जाना है। मेरे साथ आप भी इन महान आत्माओं के लिए प्रार्थना कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जीवन का अगला कोई रंग लेकर मैं फिर आऊँगा, फिर मिलेंगे।